मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मिल गई तुम्हें फुर्सत माँ बाप से आके मिलने की? अम्मी, पिछले पूरे हफ्ते जॉब में परेशान रहा हूं मैं। अब्बू को मैंने फोन करके बताया था। आपको तो मालूम है ना कि अगर आपको एक दो दिन ना देखूं तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो सरफराज? मैं बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रेहान भाई शॉप से नहीं आए? आने वाले होंगे रास्ते में। अम्मी, अब्बू, आप लोग अभी तक मेरे घर नहीं आए। पता है मारिया बहुत अच्छा पुलाव बना रही है, आपकी पसंद का, और उसने मुझसे कहा है कि आप अम्मी अब्बू दोनों को साथ में लेकर आइएगा। भाई अपनी माँ से पूछ लो, जहां वो वहां हम। मैं यहीं पर ठीक हूँ और तुम्हारे घर में ना मेरा दिल नहीं लगता। रही बात तुम्हारी बेगम साहिबा की, अरे मुझे तो उनके मिजाज ही नहीं समझ में आते। अम्मी, आप मारिया के साथ रही कब हैं? तो आपको उसके मिजाज के बारे में कैसे मालूम होगा? आप उसके साथ रहकर तो देखें, मुझे यकीन है आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी वो आपको। वो बच्चा इतने प्यार और चाह से लेने के लिए आया है, 2-4 दिन के लिए चली जाए, माहौल बदल जाएगा आप दोनों का। नौरीन रहने दो तुम तो। अगर इसे इतनी फिक्र होती ना माँ बाप की, तो ये अपनी मर्जी से शादी ना करता, बल्कि हमारी मर्जी से करता शादी। अब पुरानी बातें भूल भी जाए माँ। सफिया, छोड़ो अब पुरानी बातों को। यूं समझ लो कि सरफराज के नसीब में तुम्हारी भांजी नहीं थी, मारिया ही थी। और बेटा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? हाँ अब्बू, जॉब अच्छी जा रही है, बस सैलरी थोड़ी सी कम है। सरफराज, तुमने अगर हमारी मर्जी से शादी की होती ना, तो आज को इस तरह नौकरी के लिए दरबदर ना हो रहे होते, तुम्हें इस तरह से धक्के ना खाने पड़ते जॉब के लिए। इनायत भाई की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाती तो कम से कम अपने भाई से मेरा रिश्ता भी मजबूत हो जाता इस बहाने। अरे अम्मी, छोड़िए ना इन सब बातों को, चलें मेरे साथ प्लीज, चलें ना अम्मी। बस रहने दो, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ बस। बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, मैं जरा नमाज पढ़, तो मुझे इजाजत होगी। मैं भी साथ में चल रहा हूँ, वहीं से नमाज पढ़ के घर चला जाऊंगा। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। आज अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। रेहान भाई को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। मारिया, मारिया, मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी जी अब्बू जी नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए। मारिया, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि
उनके माँ बाप उनसे नाराज होकर बैठ जाएं। मैंने अम्मी को कितना कहा चलने के लिए, मगर वो नहीं मानी। उल्टा मुझे मर्जी से शादी करने के थाने देने लगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अम्मी जी इंशाल्लाह एक दिन जरूर मान जाएंगी। और कितना वक्त? मारिया, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, और उन 6 महीनों में तुम कितनी बार गई हो? हमेशा उनसे मोहब्बत से, अदब से पेश आई हो, और वो महज 2 या 3 मरतबा है यहाँ पे। वो भी अब्बू जी जो है ना, अम्मी को जबरदस्ती लेकर आए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। पता है क्या मारिया, मुझे तो लगता है कि शायद मैं उनकी सगी औलाद हुई नहीं। उनकी सगी औलाद सिर्फ रेहान भाई है। सरफराज ऐसा नहीं कहते। वालिदैन अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो जीते ही उनके लिए। जब आपकी औलाद होगी तब एहसास होगा आपको। तुम कितनी अच्छी हो मारिया। अम्मी जी तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा भला कहती हैं, तुमसे बुरा सलूक भी करती हैं, लेकिन तुम मुझे हमेशा समझाती हो। तुम चाहती तो भड़का भी सकती थी, लेकिन तुम कभी भी ऐसा नहीं करती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, और अम्मी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। हाँ, बहुत। चले अब अपना मूड अच्छा करें और फ्रेश हो जाएं। मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, थकी हुई लग रही है। जाहिर सी बात है, सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी ही है। ऊपर से आपकी अम्मा कोई मुलाजिम रखो तो उसे घर में टिकने ही नहीं देती है, और मजाले जो उठ के 1 गिलास पानी भी पी ले। अच्छा खासा सरफराज आया था दोनों को लेने के लिए, लेकिन साफ इनकार कर दिया उन्होंने, हमेशा की तरह। अरे यार, उसने कोशिश की थी। अम्मी को मारिया नहीं पसंद तो क्या करे। मुझे तो लगता है आपके भाई ने जानबूझ के पसंद की शादी की है मामू की बेटी को छोड़ के, और वो यही चाहता है कि माँ बाप उसके घर ना जाए, वो सुकून से अपनी बीवी के साथ रहे। नौरीन, क्या हो गया? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पे डाला हुआ है। एक और बहू भी तो है, अगर कुछ दिन वहां जाके अम्मा जी रहेंगी तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी। अरे अम्मी जिद करती हैं, तुम जानती हो। अम्मी को मारिया नहीं पसंद ना। हाँ, तो उसी वक्त रोकना था ना सरफराज को पसंद की शादी से। उस वक्त तो हंसी खुशी सबने शिरकत कर ली, और अब सब मुंह बना के बैठे हुए। ऊपर से मैं अपने बच्चों को संभालूं, घर को देखूं, खाना पकाऊं, ये जिम्मेदारियां उठाऊं या आपकी अम्मा की खिदमतें करूं। अरे तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने क्या किया? अच्छा सुनो, एक नए शहर में शोरूम खोल रहा हूँ। सच? हाँ, मैंने जगह देख ली है, बस तुम दुआ करो। शोरूम खुल गया ना तो आमदनी भी डबल हो जाएगी। फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें 24 घंटे की नौकरानी रख दूंगा। फिर करवाना ठाट से उससे काम, और अम्मी को भी कह दूंगा उसे नहीं निकालेंगी, ठीक है? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। क्या हुआ सफिया? क्या हुआ? बस कुछ नहीं, वही आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मेरा सांस बहुत फूल रहा है, और
समय बहुत दर्द बढ़ता जा रहा है दर्द। कितनी बार तुम्हें कहा है डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन मेरी बात तो तुम सुनती नहीं। अरे मैंने रेहान से कहा था, वो कह रहा था कि उसे वक्त होगा तो ले जाएगा, मसरूफ है ना वो बहुत। क्यों? बीवी बच्चों के लिए उसके पास वक्त है, लेकिन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वक्त नहीं है उसके पास। ठीक है, वो नहीं ले जा रहा तो मैं लेके चला जाता हूँ। क्या हो गया आपको? क्यों खामखा आप अपने बेटे पे बिगड़ रहे हैं? जानते हैं ना कितना काम करता है वो। आज जितनी मसरूफियत है मुझे पता है। तुम अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहने देती, ये शुरू से आदत है तुम्हारी। अपनी हालत देखिए, तबीयत कैसी हो रही है तुम्हारी। तुम्हें अपनी हालत की बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक, मैं उसे कहता हूं कि गाड़ी करवा दे, मैं ले जाता हूं। अब तुम एक बात नहीं कहोगी, मैं अभी बात करता हूं उससे। और मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं ही लेके जाता रहूं ना। अब अगर उम्र हो गई है मेरी, इसका यह मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। अच्छा भाई, आपसे तो बहस करना ही फजूल है। बस अब तैयार हो जाओ तुम, और मैं उसे कहता हूं कि गाड़ी का इंतजाम करे। सरफराज का फोन। हेलो सरफराज बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अब्बू मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? और अम्मी जी की तबीयत ठीक है? नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या हुआ अम्मी जी को? कल तो मेरी बात हुई थी, अब उनकी कल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों से जिस्म में दर्द है बेटा, 2-4 मसले और भी साथ साथ चल रहे हैं। अभी डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लेकर दिए हैं, वही करवाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, ये बताएं आप दोनों के साथ अभी कौन है? कोई नहीं बेटा, मैं अकेला ही लेकर आया हूँ। रेहान जरा मसरूफ था, इसलिए उसके पास वक्त नहीं था। अब्बू जी आप मुझे कह रहे थे, मैं अब दोनों को हॉस्पिटल लेके चले जाता। अच्छा आप बताएं अभी कहाँ है, मैं फौरन आ जाता हूँ। अरे आप इससे कहें कि परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम्हारी माँ कह रही है कि परेशान मत हो, हम टेस्ट करवा के चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। और अब्बू अगर मेरी जरूरत हो ना तो आप मुझे बता दिएगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू, अपना ख्याल रखिएगा। ये रहे। वो बच्चों की स्कूल फी पे करनी है और अब हर महीने 4000 एक्स्ट्रा देने होंगे, फी बढ़ गई है। ये तुमने क्यों इतने महंगे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा दिया? पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, बस हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती। किसने कह दिया आपको कि पढ़ाई नहीं होती? और वैसे भी एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हम सबके बच्चे फिजिकली एक्टिव रहते हैं। देखो इससे अच्छा तो ये था कि तुम मोहल्ले के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते, दूसरे बच्चों की तरह कम से कम पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर तो बनते ना। ये तो फालतू की शोशा है और कुछ भी नहीं। आपको अंदाजा नहीं है हमारे बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। उस दिन सायरा आपा मुझसे पूछ रही थी कि इतने बड़े स्कूल में तुम्हारे बच्चों को एडमिशन मिला कैसे। थोड़ा सब्र कर लो, 2-4 दिन में फीस भर दूंगा। वैसे भी इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा तो नहीं हो रहा, इतने बुरे ग्रेड्स हो गए दोनों के। तुम जाके आराम करो, रात। अबू क्या कहा डॉक्टर ने? और क्या आपको इतनी जल्दी थी हॉस्पिटल जाने की? मैंने कहा था कि 1-2 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर अपॉइंटमेंट लूंगा और साथ चले जाएंगे। अबू सब ठीक तो है ना? अबू क्या हुआ है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बताएं ना मुझे क्या हुआ है।
तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? अबू ऐसा कैसे हो सकता है अबू? ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर्स ने अभी यही बताया है, कैंसर किस स्टेज पर है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, 1-2 रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा। बेटा, मैंने अभी तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताया और तुम लोग भी इस बीमारी के बारे में उससे जिक्र मत कर, वरना वो जीते जी मर जाएगा। सरफराज, क्या हो गया है आपको? अगर आप इस तरह रोते रहेंगे तो अम्मी को शक हो जाएगा। अब्बू ने क्या कहा है आपसे कि हमें अम्मी को उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताना? लेकिन मारिया, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अम्मी को कैंसर है। मुझे तो एक पल भी चैन नहीं मिल रहा है। उनके बगैर जिंदगी गुजारने का मकसद मुझे समझ में ही नहीं आता। अरे सरफराज। सरफराज। अरे अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बैठो बैठो। क्या तबीयत है आपकी अब? अरे बेटा, तबीयत ही तो ठीक नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा बेटा कि क्या हो गया मुझे। अम्मी जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज हो रहा है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ बेटा कि डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं है, तुम्हें अगर कुछ मालूम हो तो तुम मुझे बताओ ना। तुम्हारे अब्बा भी मुझे कुछ नहीं बताते। ना जाने कैसी बीमारी है। अरे दिन ब दिन इलाज तो हो रहा है, बजाय इसके कि मेरी तबीयत ठीक हो, बिगड़ती चली जा रही है। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठ। सफिया, दवा खा ली? मुझे कोई दवा नहीं खानी है, तो मैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई हूँ। और ये जो टेस्ट के लिए आप मुझे लेकर गए थे ना, मैं अब वहां भी नहीं जाऊंगी। इतनी तकलीफ होती है मुझे कि मैं क्या बताऊं। ये तो कोई बात ना हुई सफिया। सरफराज, अपनी माँ को समझाओ बेटा, अगर इलाज नहीं करवाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? हाँ अम्मी, अब्बू ठीक ही कह रहे हैं। आप दवाई वक्त पर लें, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा, वो कल भी जो मुझे टेस्ट के लिए लेकर गए थे ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अम्मी जी, अब्बू आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। टेस्ट कंप्लीट होंगे तो फिर आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा, और आपके साथ तो बहुत सारी दुआएं हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमसे क्या छुपाएंगे हम? सारी जिंदगी कुछ नहीं छुपाया, अब बुढ़ापे में क्या छुपाना है? तुम्हें बताया है ना कि तुम्हें ब्लड इन्फेक्शन है। इंशाल्लाह इलाज चल रहा है, ठीक हो जाओगे तुम। जी अम्मी जी, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दवाई खाएंगी ना, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाते हैं रेहान। अल्लाह खैर करे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं खाने पे। अरे तुमने घर के अखराजात देखे हैं, कितनी महंगाई हो गई है। मेरा बस चले तो काम पे और बैठूं और पैसे बनाऊं। इतनी मेहनत तो करते हैं रेहाना, और क्या करना चाहते हैं? तुम जानती हो कि अम्मी के इलाज पे कितना खर्चा हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अम्मा जी का इलाज करवाना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरफराज से कहें कि थोड़ा तो ख्याल करे, आखिर को अम्मा जी के 2 बेटे हैं। सरफराज बेचारा कहाँ से करेगा? उसकी जॉब ऐसी कहाँ है कि वो अखराजात उठा सके, इलाज के पैसे दे सके। नौकरी अच्छी हो या ना हो, लेकिन कुछ तो फराइज है ना उसके भाई होने के नाते। और वैसे भी आपके कंधों पे तो बीवी बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है। उसके कौन से बच्चे रो रहे हैं जो उसे जिम्मेदारी उठा ली है? और आप खुद सोचें, अगर इसी तरह आप अम्मा जी के इलाज पे पैसे खर्च करते रहे तो अपने कारोबार को मजीद वसी कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे और पैसे? देखो जो भी है, अम्मी के इलाज पे पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि थोड़ी सी जिम्मेदारी सरफराज को भी दे। सच पूछे तो मेरा दिल कहता है अब अम्मा जी का कुछ नहीं होने वाला। बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी होती है, उसमें अम्मा जी को कैंसर है। वो याद है आपका एक दोस्त था यासिर, और उसकी अम्मी को कैंसर हुआ था। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का इलाज करवाया, यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया। और आखिर में क्या हुआ? उनकी अम्मा मर के चली गई और सारे बच्चे फुटपाथ पे रुल रहे। और मैं तो कहती हूँ भाई, जिसकी जितनी लिखी है ना रेहान, वो अपने दिन काट के जाएगा। खामखा किसी के इलाज पे अपनी मेहनत का पैसा इस तरह लगाना बेवकूफी है। मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लेके आती। अम्मा जी का इलाज करवाना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरफराज से कहें कि थोड़ा तो ख्याल करे। आप खुद सोचें, अगर इसी तरह आप अम्मा जी के इलाज पे पैसे खर्च करते रहे तो अपने कारोबार को मजीद वसी कैसे करेंगे? और आप सोए नहीं अभी तक? वो ऐसे प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठा था। पानी पी लिया तो वहां क्यों खड़े हैं? आके सो जाए ना। ठीक है, सोता हूं मैं, आप आराम। वो याद है आपका एक दोस्त था, और उसकी अम्मी को कैंसर हुआ था। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का इलाज करवाया, यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया। और आखिर में क्या हुआ? उनकी अम्मा मर के चली गई और सारे बच्चे फुटपाथ पे रुल रहे। भाई बहुत अच्छा लगा। बाय भाई। भाई बैठे ना। हाँ सरफराज में चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठो बैठो, बस तुम लोगों से बात करूंगा, बैठो। अम्मी कैसी है भाई? हम आने ही वाले थे आपकी तरफ। अम्मी की तबीयत तो ठीक होने के बजाय मजीद खराब होती जा रही है, और साथ साथ अब तुम्हारी भाभी भी बीमार पड़ गई है। क्या क्या हुआ भाभी को? क्या करे बेचारी, सारा दिन अम्मी की खिदमत में लगी रहती है, घर के इतने काम करने होते हैं, फिर बच्चों की देखभाल, बीमार पड़ गई और क्या करे वो। मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। जी भाई, कहिए। भाई आखिर बात क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए अम्मी अब्बू को
अपने यहाँ ले आओ। भाई मैं तो पहले भी लेकर आना चाहता था, लेकिन आपको मालूम तो है कि अम्मी किसी भी सूरत में इस घर में आने को तैयार नहीं है। सेहतयाबी में नहीं आई भाई, अब तो वो बीमार है। यार यही तो मसला है कि अब वो बीमार हैं। मैं कब तक उनका ख्याल रखूं और कितना ख्याल रखूं? जिम्मेदारी बन गई है मेरी, मुझे अपने 1000 काम होते हैं, वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। मेरी बात मानो, तुम इसको लेकर घर आओ, तुम दोनों उनको मनाओ और वो मान जाएंगे, तुम्हारे साथ आ जाएंगे। कोशिश तो करो। ठीक है रेहान भाई, आप फिक्र मत करें, हम मम्मी जी और अब्बू जी को अपने साथ ले आएंगे। चलो जबरदस्त, बस फिर मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। मुझे अब इजाजत दो, मुझे जाना है। भाई चाय पानी कुछ भी नहीं, बस भाई मैं चाय काम पे जाना है, देर हो रही है। फिर कभी। चलो अपना ख्याल रखो भाई, चलो खुश रहो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या सोच रहे हैं आप? मारिया, हम अम्मी को लेकर तो आ जाएं यहाँ पे, मगर उनका इलाज। सरफराज, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और तुम देखना, इंशाल्लाह अल्लाह ही असबाब पैदा करेगा। तुम जानती हो कि मेरी तनख्वाह बहुत कम है और ये कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। आप ये सब मत सोचें, एक लम्हे के लिए आप सिर्फ ये सोचें, अगर हमारी अपनी औलाद होती और अल्लाह ना करे उसे ऐसी कोई बीमारी होती, तो क्या हम उसका इलाज नहीं करवाते? क्या हम उसको ऐसे किसी के आसरे छोड़ देते? हमारे माँ बाप हमारे लिए सारी जिंदगी करते हैं, अब हमारी बारी है सरफराज। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बैठे आप, मैं चाय लेके आती हूँ। अम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप सिर्फ एक बार हमारे साथ चले तो सही। मारिया, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। और सरफराज को समझाओ, तुम दोनों मियाँ बीवी ने कौन सी जिद लगा ली है मुझसे, मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। अम्मी जी प्लीज, आप सिर्फ एक बार हमारे साथ तो चलें और माजी की गलती को माफ कर दें। ठीक कह रही है मारिया, आखिर कब तक आप इन दोनों से नाराज रहेंगी? भाई जिंदगी और मौत का कोई भरोसा तो है नहीं। नौरीन भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ कह रही हूँ कुछ, डॉक्टर ने कहा है कैंसर है इनको। और आप तो जानती है ना, कैंसर जानलेवा मर्ज है, जान लेके ही छोड़ता है। नौरीन, मुझे कैंसर है और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे कुछ नहीं बताया आपने। मैंने कहा था ना कि सफिया को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अबू जी, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं, आज नहीं तो कल ये बात पता चलनी ही थी। तो साफ कह दो ना कि हम लोग बोझ हो गए हैं तुम पर। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि आप हम पर बोझ, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनकी बीमारी पे लाखों रुपए खर्च हो गए हैं हमारे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अच्छा नहीं किया तुमने। हाँ भाई, हम ही अच्छा नहीं करते किसी के साथ। वो बुजुर्ग कह के गए हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, बिल्कुल सही बात कह के गए। कितनी भी खिदमतें कर लो, आप लोगों की शिकायतें कभी खत्म ही नहीं होती। अब भाई मैं तो कहती हूँ अब्बू जी, अगर आप लोग यहाँ पे खुश नहीं है ना, तो आराम से इस घर को छोड़ के जा सकते। अरे भाई, आप लोगों की शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी, रहते भी यही हैं, खाते भी यही हैं, मुफ्त की रोटियां भी तोड़े, और जरा सा कुछ कह दो तो आपकी बेगम मगरमच्छ के टसवे बहाने शुरू हो जाती है। जीना हराम करके रखा हुआ है।
अब्बू तो ऐसी क्या कयामत आ गई? क्या जरूरत है तुम्हारी बीवी को सफिया को उसकी बीमारी के बारे में बताने की? कितनी बार समझाया था, कितना तुम लोगों से दरखास्त की थी मैंने। अब्बू एक ना एक दिन तो अम्मी को उनकी बीमारी के बारे में पता चलना था ना, तो ऐसा क्या मसला हो गया? अरे तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हारी माँ के बारे में क्या कुछ कहा, कितनी बदतमीजी किया है। सब कुछ जानता हूं अच्छी तरह से, नौरीन बता चुकी है मुझे। अरे इंसान है वो, कितना बर्दाश्त करेगी? और आप लोगों को अंदाजा है कि हम दोनों ने आपके लिए क्या क्या किया है? आप दोनों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि क्या कुछ नहीं किया हम दोनों ने आपके लिए। कितनी खिदमतें की, कितना ख्याल रखा, दिन रात एक कर दिए। अरे मैं तो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा था, इतने पैसे लगाने थे मुझे वहां पे, लेकिन नहीं किया मैंने। आप लोगों की वजह से अम्मी के इलाज के ऊपर इतना पैसा खर्च कर चुका हूं। रेहान भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये भी कोई जताने वाली बातें? बस करो बेटा, कहने दो इसे। इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पानी की तरह पैसा बहाया है इसने। हमने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, खुद ही इतना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब तुम्हारा सीना खराब हुआ था और यही तुम्हारी मां 1 महीना हॉस्पिटल में रही थी, अपनी छाती पे लिटा के तुम्हारा इलाज करवाती रही, अपना सारा जेवर बेच दिया, दिन रात मेहनत करती रही। और अब तुम हमें कह रहे हो कि हमने क्या किया है तुम्हारे लिए। रेहान भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अब्बू से इस तरह बात कर। तुम चुप रहो। और शौक हो रहा है ना तुम्हें इन्हें लेकर जाने का साथ, जाओ। देखता हूं कैसे रखते हो तुम इन लोगों को। 1 हफ्ते में वापस छोड़कर जाओगे यहां पर। अरे अम्मी के इलाज पे इतना पैसा खर्च होता है। आप फिक्र नहीं करें भाई, मुझे खुद को बेचकर भी अम्मी का इलाज करवाना पड़ा ना, तो मैं करवाऊंगा। ले जा रहा हूं मैंने यहां से। अरे जाओ। चले अम्मी, मैं आप लोग का बाहर वेट कर रहा हूं गाड़ी में। जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो माँ बाप उनका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। उन्हें उनसे पहले से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो बच्चे उनसे बेजार रह जाते हैं, वो प्यार जाते हैं। मेरी बीमारी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं नौरीन का रवैया समझ ही नहीं पाई। वो जिस तरह से बात करती थी, उसका तल्ख लहजा मुझे समझ जाना चाहिए था। हम लोगों को वो घर बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था।
ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बीमार तो कोई भी हो सकता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें मौका मिला दूसरों को पहचान सके। और देखो, एक अरसा जिससे तुम बदगुमान रही, वो कितने प्यार से तुम्हें यहाँ लेके आई। लेकिन मैं डरती हूँ इस बात से कि कहीं मारिया भी मेरी बीमारी से परेशान ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। अब्बू, अब आप दोनों यहीं पे रहेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा और मारिया का घर नहीं है, बल्कि आप दोनों का घर है ये। आपको मालूम है, आपके इस घर में आने से हमारे इस घर में कितनी रौनकें आ गई हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। ऐसा लगता है कि कुदरत ने ना मेरे वालिदैन को मुझे वापस लौटा दिए। आज पता है अम्मी, मारिया ने आप दोनों के हिसाब का खाना बनाया है। अब्बू आपके लिए चटपटा खाना और अम्मी आपके लिए परहेजी खाना बनाया। बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? घर में जो बनता हम खा लेते। अब्बू, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अब तो रोज आपकी पसंद से खाना बनेगा। अच्छा है ना, इस बहाने हमें भी चेंज खाना खाने को मिलेगा। क्यों सरफराज? हाँ बिल्कुल। सरफराज, आप अम्मी और अब्बू को खाने के टेबल पे लेके आए, मैं खाना लगाती हूँ। अब्बू आप चलें। अम्मी आप आए। जीते रहो। अरे बस ना पूछो, जब से रेहान के पेरेंट्स गए हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई काम ही नहीं है। मुझे तो बहुत ही सुकून मिल गया। अम्मा जी की खिदमतें कर करके मैं तो बिल्कुल थक गई थी, और कोई बीमारी जैसी बीमारी थी यार, कैंसर। मुझे तो हर वक्त ये डर लगता था कि कहीं मुझे और मेरे बच्चों को उनके की बीमारी ना लग जाए। भाई तोबा। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कहाँ हैं? कमरे में। क्या हुआ, वो नई ब्रांच की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी? हाँ, कुछ दिन और लगेंगे। बस दुआ करो कि सब ठीक ठाक हो जाए। माल डालने की बारी आ रही है, बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? 2-4 बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई किया है। दुआ करो लोन अप्रूव हो जाए। रेहान, वो दोस्तों से उधार लेना तो ठीक है, लेकिन बैंक से लोन लेना, वो भी घर गिरवी रखवा के, कुछ मुनासिब? देखो, एक दफा काम चल गया और हर चीज जिस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे हो गई। सारे लोन वापस पड़ गए। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। एक काम करते हैं, तुम बच्चों को तैयार करो, आज हम बाहर खाना खाते हैं। मैं अभी उन्हें बताती हूँ, बहुत खुश होंगे सुन के वो। आप ही फ्रेशन अप हो जाए। चलो। अरे मारिया बेटा, मेरी तो आंख लग गई थी। तुम थक जाओगी, जाके आराम करो। नहीं अम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं थकी। आप आराम से सो जाए, मुझे आपकी खिदमत करने में बड़ा सुकून मिलता है। अरे अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। प्लीज, सारी दुनिया की खुशियां तुम्हें मिले। सदा सुहागन रहो, जीती रहो बेटा।
सरफराज, वो आपकी गाड़ी नहीं है बाहर। पता है मुझे। क्या मतलब पता है? आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैंने सील कर दी। क्या आपने गाड़ी बेच दी? हाँ मारिया, तुम जानती हो ना कि अम्मी के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। अब तो कोई दोस्त भी उधार नहीं देता मुझे, कितना किसी से उधार मांगता, इसलिए मैंने गाड़ी बेच दी। चले कोई बात नहीं, गाड़ी का क्या है, गाड़ी दोबारा आ जाएगी। हमारे लिए अम्मी का इलाज जरूरी है, बस वो एक बार ठीक हो जाए, हमें दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएंगी। मुझे तुमसे इसी अक्लमंदी की तवक्को थी। पता है, कोई और औरत होती ना तो कितना झगड़ा करती, इतना शोर मचाती हो। मैं उन बेवकूफ औरतों की तरह नहीं हूँ। आपके माँ बाप मेरे माँ बाप की तरह है। आप जानते हैं, अम्मी जी जब से यहाँ पे आई है, उनकी खिदमत करने में मुझे कितना सुकून मिलता है। अम्मी, आप क्यों ऊपर आ गई? आप मुझे आवाज देती, मैं आ जाती। मारिया, माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। और तुम? अम्मी, आप ये कैसी बात कर रही? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अरे ये तो तुम्हारी बड़ाई है बेटा, बल्कि मैं कहूंगी अच्छाई। मुझसे अच्छा तो मेरा बेटा है, जिसने हीरे को एक ही नजर में पहचान लिया। मैं आपको इसीलिए समझाता था कि मारिया दिल की बहुत अच्छी। आज तो मैंने देख भी लिया बेटा, तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है बेटा, बल्कि तुम दोनों ने हम दोनों का जो ख्याल किया है, अल्लाह तुम लोगों को अजर देगा बेटा। अल्लाह तुम लोगों की हर खुशी पूरी करे, तुम लोगों की हर दिली मुराद पूरी करेगा। तुम लोग हमेशा खुश रहो बेटा, जीती रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रांच खोली नहीं है कि ऑर्डर आने शुरू हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रेहान, मैं न्यूज़ देख रही थी, वो हेडलाइन पे चल रहा है कि जहाँ तुमने अपनी वो शॉप्स और चीजें वो सब कुछ किया था ना, वो बिल्डिंग्स वो गिरा रहे हैं, मिसमार कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो इलीगल है और ये सब गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं। तुम प्लीज कॉल कर। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता यार, अल्लाह ना करे। क्या क्या बोल रही हो तुम? कॉल तो करो। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। आसिफ भाई को कॉल कर लो ना यार। आसिफ भाई को फोन करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी अबू, मेरी प्रमोशन हो गई है। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें ऐसी हजारों कामयाबियां दे बेटा। और ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की दुआओं का नतीजा है। अरे ये क्या है? अम्मी, ये मिठाई है। ऑफिस वालों ने मुझे नई गाड़ी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां दे बेटा, खुश रहो। मारिया, 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 मेरी प्रमोशन हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो सरफराज। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अभी नौरीन भाभी का कॉल आया था। अच्छा, कैसे हो? बहुत ही बुरी हालत में सरफराज। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? नौरीन भाभी बता रही थी, रेहान भाई ने जिस जगह पे अपनी नई ब्रांच खोली थी, वो जगह इलीगल थी। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। बेचारों ने उस जगह के लिए बैंक से लोन भी लिया था
और गवर्नमेंट ने उस जगह पे बिल्डोजर चला के सब तबाह कर दिया। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ है। हमें उनके घर जाना चाहिए। क्यों अम्मी? मैं उनके घर में हर किस भी कदम नहीं रखूंगी। खास भी नौरीन का रवैया और उसके अल्फाज रिश्ते की तरह से मुझे दिल पे चुभते। नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं मानता हूँ कि भाभी ने जो भी कुछ कहा वो बहुत गलत था, पर उनकी किए की सजा उनको मिल तो रही है। और जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगी ना, उनकी परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। वो आप समझाएं ना अम्मी को। क्या बोलूं बेटा? तुम्हारी माँ अगर जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं उस घर में नहीं जा सकता। मुझे अपने बेटे की लफ्जों की गूंज अभी तक चैन नहीं लेने देती। मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं उस घर में नहीं जा सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपके बगैर मैं चली जाऊंगी? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैंने कह दिया ना कि मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी, तो बस नहीं जाऊंगी। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कुछ बात बनी, मसला हल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब किसी का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो सब साथ छोड़ जाते हैं। काफी दोस्तों के पास गया, किसी ने मदद नहीं की। कोई 1 लाख रुपए तक देने को तैयार नहीं। शायद उन लोगों को अंदाजा हो गया है कि मैं बर्बाद हो गया हूं। आप क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे हम? एक आखिरी सहारा ये घर था, उसे भी आपने गिरवी रखवा दिया। मैं उस वक्त भी मना करी थी। ज्यादा मेरे साथ ना बकवास मत करना। जो आज सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे माँ बाप इस घर में थे, इस घर में रौनकें थी, बरकतें थी। जो काम करता था फलता था, फूलता था। तुम्हें मेरे माँ बाप बुरे लगने लगे। उनकी 2 वक्त की रोटी भारी पड़ती थी तुम्हें। मुझे उनकी 2 वक्त की रोटी बिल्कुल भारी नहीं थी। आपको भारी पड़ा था अपनी माँ का इलाज। और आप शायद भूल रहे, मैंने हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला था। अपनी मर्जी से सरफराज के साथ गए थे वो दोनों। और हाँ, अब क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? आप तो खुद रजामंद थे इस फैसले पे। दिमाग खराब था मेरा, नाफरमान था मैं। अरे मैंने अपने माँ बाप को उनके मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। देखो, खुदा ने बर्बाद कर दिया मुझे। अकेला रह गया मैं। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरे साथ। अच्छा हुआ बेटा, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। आप लोगों को बहुत तंग किया। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। मुझे माफ कर दो। ये दुनिया एक मकाफात का अमल है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई कि इस घर में बरकत आपके दम से। इसे माफ कर दे।